जहाँ संग्रह होता है वहीं पर बवाल, झगड़े और अशांति आ जाती है, लेकिन जहाँ त्याग है वहाँ उसका कौन क्या कर लेगा। ना उसको चोर का भय, ना अग्नि का भय, ना उस पर डकैती का भय, ना और किसी बात का, बल्कि वो निश्चिंत होकर अपने काम खुद करेगा, रोगों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से भी बरी रहेगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जब इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव में आता है तब वो इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है। अगर समय रहते इंसान पूर्ण चतुर्विद शरण ले ले तो उसको ये चटपटाहट नहीं रहेगी और उसका आवागमन चक्कर छूट जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि सामान्य इंसान के आगे चाहे कितनी भी कीमती हीरा रख दो वह पहचान नहीं कर सकता। हीरे की पहचान जोहरी कर सकता है। उसी प्रकार सतगुरु इंसान की पहचान करता है और उसके पाप कर्मों को काट कर उसको आगे के लिए चेताता है और उसका जीवन को अच्छा और सार्थक बनाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। हम दूसरों के तो गीत गाते हैं, बखान भी बहुत करते हैं, दूसरों को उपदेश भी बहुत करते हैं, लेकिन हम नहीं सुधरते, हम उसको अपनाना नहीं चाहते। वो इसलिए बताई जाती हैं ये किस्से और कहानियाँ ताकि उनको सुन के हमारे ख्यालों में भी वो मजबूती आनी चाहिए कि हम भी अगर ऐसा कर लेंगे, वही नाम हमारे पास भी है। उसी नाम के जब उनके पास संसारी चीज़ कोई नहीं थी। कबीर साहब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, दादू साहब के नहीं थी, पलटू साहब की नहीं थी, संत लेकिन किस चीज़ के, वो उस दौलत के मालिक थे जो दौलत कभी ख़त्म नहीं होती है और जगत भिखारी जो भी आता उनके पास से लेके जाता था। हम तो एक किस्म की दौलत को मानते हैं, 2 पैसे जिसके पास हो जाते कहते हैं कि धनवान है। वो धनवान नहीं है, वो कंगाल से कंगाल है, बल्कि वो उस धन के सहारे पाप कर्म और इकट्ठे कर लेता है। वो पाप की ढेरी है, उससे जो भी पैदा होगा पाप कर्म पैदा होंगे। तो चतुर इंसान जो होगा, अगर उसके पास धन है तो उसको धन को अच्छे कामों में, दूसरों की भलाई में, परोपकार में, भूखे गरीब की सहायता में और अनाथालय में ऐसी ज़रूरतमंदों की जब सहायता करता है तो अगर वो अच्छे कर्म में लगाता है तो वो उसका धन सफल है, नहीं तो धन बेकार है, मिट्टी से भी बेकार है। अगर धन उसका पास ज़्यादा है और बुरे कर्म में अगर वो लगा देगा तो पाप बढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं बढ़ता है। इसलिए उस धन से अगर काम तो लिया हमने, अच्छा काम लिया, अगर छोड़ के चले गए तो वो की वो मिट्टी है, उसको बता नहीं पाए, दबाया दबाया कहीं रह गया, किसी के पास रह गया, वो जिसके लिखा है वही उसका प्रयोग करेगा, हम नहीं कर सकते। मुंजी आदमी जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके चला जाता है, बाद में वही धन दूसरों के झगड़ों का कारण बनता है। उसी की संतान आपस में लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरियों में जा जाके और उनके हालात देखो। अगर वो नहीं होते तो किस लिए? हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि इस धन को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, किस लिए इकट्ठा किए जा। संतों ने ये कहा कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया न भूखा जा। जरूरत इंसान की पूरी होती है, उससे ज़्यादा संग्रह करने में क्या मिलेगा। जहाँ संग्रह होता है वहीं पर बवाल, झगड़े और अशांति आ जाती है, लेकिन जहाँ त्याग है वहाँ उसका कौन क्या कर लेगा। ना उसको चोर का भय, ना अग्नि का भय, ना उस पर डकैती का भय, ना और किसी बात का, बल्कि वो निश्चिंत होकर अपने काम खुद करेगा, रोगों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से भी बरी रहेगा। इसलिए अच्छे काम करोगे, लेकिन जब वृत्ति तुम्हारी नाम में लग जाएगी, ये गुण अपने आप आपके मन में आ जाएंगे, अपने आप त्याग शुरू हो जाएगा। मन से त्याग होगा, वो त्याग होगा किसी के कहने से। अगर त्याग भी अगर मान बढ़ाई के लिए करते हो, उस त्याग से अगर तुम्हें इज्जत सम्मान मिलता है, ये भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बात है। भक्ति करने वाले को अगर इज्जत सम्मान मिलना शुरू हो जाए, उसके पास धन इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो समझो कि भक्ति से वो दूर चला जाएगा। क्यों कि लोग अपने विश्वास के कारण वो सोचते हैं कि धन के चढ़ाने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, या वो सोचते हैं कि जो धन हम गुरु को भेंट करेंगे वो अच्छे रास्ते पे लगाएंगे। अगर वो धन ठीक ढंग से नहीं कमाया हुआ है तो ना गुरु उसको अच्छे ढंग से लगा सकता है, ना तुम अच्छे ढंग से लगा सकते हो। पाप का पैसा लगे, पाप में दवा लगे नहीं झाड़ा। जो पाप का पैसा है वो पाप में ही जाएगा। इसलिए अगर अपनी हक हलाल की और मेहनत की कमाई से जो कमाया हुआ होता है, वो एक दाना भी तुम्हारा अमृत का, दवाई का काम करेगा।
वो ऐसा पवित्र भोजन होगा कि जो खागा उसके विचार भी पवित्र हो जाएंगे। और अगर हेरा फेरी का, छल कपट का, बेईमानी का, इधर उधर का अगर हमने ले भी लिया और वो अगर किसी को खिलाया दिया, वो उसको भी बर्बाद कर देगा और उसको भी बर्बाद कर देगा। देता लेता उसमें दोनों डूब जाएंगे, इसलिए वो जहर के समान है। लेकिन हम खुश हो जाते हैं देख के, क्योंकि वो मन का खेल है, माया का खेल है। माया ने जाल रचा है, वो कर्म करवाती है, कर्म से वो भाग्य बना देती है। फिर हम कोसते रोते चिल्लाते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा था, मेरा कर्म ऐसा था। ये सही है, कर्म ऐसा था, उसी कर्म से तेरा भाग्य बना है। जानबूझ के जो इंसान मरना चाहता है उसको कौन बचा सकता है? संतों ने बड़े स्पष्ट भाषा में संसारी जीवों को चेताने के लिए कहा कि नाम से बढ़ के कोई जगह नहीं है, नाम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई भी ऐसी दरगाह नहीं है जहाँ गुनाह बख्शे जाते हों। गुरु के दरबार में तुम 1000 बार भी पाप कर्म करके जाओगे, गलतियाँ करके जाओगे, तुम्हारी गलतियों को बख्श देंगे, पर्दा डाल देंगे और फिर से तुम्हारे वो रास्ते खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे कि जिस पर चल के तुम अपने कर्म से फिर बच सकते हो, अपने कर्म को बना सकते हो, भाग्य को संवार सकते हो। ये बहानेबाजी तो दुर्बल आदमी लगाया करते हैं जो कुछ करना चाहते नहीं हैं और दूसरे के कमाए हुए पर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। संतों का स्पष्ट संदेश है कि जो इंसान का चोला पाके भी जिसने नाम की कमाई नहीं की, गुरु की आज्ञा सुन के उनके विचारों के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला, तो समझो कि उसने ये जीवन लिया ना लिया बेकार चला जाएगा और फिर पता कब झोंका ये आएगा और कब हमको फिर ऐसा अवसर मिलेगा। ये भाग की बात है कि इंसान को गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला और नाम की बख्शीश हुई। ये भी इस युग की खूबी है। पिछले युगों में अगर देखो तो नाम मिलता ही नहीं था। कबीर साहब जैसों को भी कितनी, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गुरु बनाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जितने भी संत महात्मा थे, बड़े बड़े राजा महाराजे नाम के लिए कहाँ कहाँ नहीं घूमे, लेकिन जिनकी सच्ची लगन होती है और जिसकी तड़प पक्की होती है और मन के अंदर निश्चय जिसका पक्का होगा, उसके लिए परमात्मा उसका इंतज़ाम करेगा, चाहे उसको किसी भी तरह से और हर हाल में उसका सारा इंतज़ाम करके पूरा उसका उद्देश्य पूरा करवाने में पूरी मदद करते हैं। अपने विश्वास को ना टिकने दो, विश्वास मन में पक्का रखो, बुराइयों से बचो। अगर बुराइयों को छोड़ते नहीं है, चरित्र हमारा अच्छा है नहीं, जब अच्छे हम हैं ही नहीं, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की हम इज्जत नहीं करते हैं, जवान से किसी को अच्छा नहीं बोलते हैं, मन में हमारे बुराइयां निंदा भरी हुई हैं और उन्हीं निंदाओं से बुराइयों से अपने अंदर भर के फिर सोचते हैं कि नाम की कमाई कर लेंगे। नाम तो वो पवित्र चीज़ है जो पवित्र हृदय में ही डाली जा सकती है। जब तक हमारा मन मलिन है, विचार हमारे खराब हैं, आदत हमारी अच्छी नहीं है, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, तब तक हम गुनाहों के गुनहगार हैं, गुनाहों के भी गुनहगार हैं, गुनाहों से भरे पड़े हैं। नाम वहाँ नहीं ठहर सकता। नाम कहाँ ठहरेगा? नाम वहाँ ठहरेगा जहाँ पवित्रता होगी, शुद्ध विचार होंगे और मन के अंदर विश्वास दृढ़ होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं, क्योंकि उनके कर्म में लिखा हुआ है, उनको सारी चीज़ हैं, उनके पास गुरु भी है, नाम भी मिला है, सत्संग भी मिलता है, लेकिन कर्म को नहीं बढ़ा सकते। अभाग है उनका। अभाग क्यों है? कि उनके कर्म ज़्यादा ही खोटे हैं, उनको कभी भी उनका गुरु पे यकीन नहीं आता। अगर गुरु पे यकीन आता है, मैंने एक शब्द में लिखा है कि ताड़ मार गुरु करें तो समझो हमारा कर्म काट दिया। अगर गुरु प्यार करता है तो समझो तुम्हारा भाग पूर्व का जाग गया। संतों की भाषा है ये, मेरी नहीं है। संतों की भाषा क्यों है कि आदमी अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, तो उस मैं आदमी प्रार्थना करो। दुख के समय आदमी अरदास करो प्रभु से कि मालिक ये दुख कष्ट आया है आप मिटाओ। मैं कहता हूँ सच्ची पुकार अगर तुम्हारे दिल से निकलेगी, साक्षात परमात्मा तुम्हारे सामने होके देखते ही देखते दूर कर देंगे। लेकिन विश्वास ऐसा होगा तब ना, किसके नहीं किए? जिनके तुम गीत गाते हो, जिनकी कोई हालत नहीं थी। अरे दुष्टों के जो नित्य पाप करते थे, उन्होंने सच्चे दिल से 2 मिनट के लिए याद कर लिया तो भी उनके आके उन्होंने सारा का सारा सुधार कर दिया। कितने ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो
हमारे इस सत्संग वचन सुनाए जाते हैं, उन्हें कितनी बार मैंने भी बताया है कि जब वो सच्चे दिल से पुकार करते उसी टाइम आ जाता है। वो दूर है ही नहीं हमारे से। दूर तो हम सोचे बैठे कि नहीं है, विचारों से दूर करते हैं। जो कण कण में समाया हुआ है दूर कभी होता नहीं है। तो किस लिए दूर? हमारे विचारों से दूर सोच लिया तो दूर है, लेकिन हमने उसको पास मान लिया तो हमारे पास है, हमारे रोम रोम में रमा हुआ है, हमारे मन में, विचार में, ख्याल में, शरीर में, तन में, मन में, नैन में, हर चीज में समाया हुआ। कण कण में जिसको बताते हैं तो हमारे से जुदा कैसे हो सकता है? वो 5 तत्वों में भी हर 5 तत्वों से अलग भी है, वो 3 गुणों में भी हर 3 गुणों में नहीं भी है, वो प्रगट भी है और वो जाहिर भी नहीं है। प्रगट भी है और गुप्त भी है। गुप्त होते हुए ही प्रगट है। सारे काम इसी तरह से तो करता है। देखते नहीं हो क्या? तुम्हारे देखते देखते सब काम होते हैं, दिखाई देता है कभी? प्रकृति में जितने काम होते हैं कौन करके जाता है? वो करता है, वो शक्ति है। तो उस शक्ति के अंदर रहते हुए हम उस शक्ति से जुदा और अलग कैसे हो गए कि हमने भुला दिया उसको? उस शक्ति को हम अगर अपने अंदर में यूं ही समा लें, समझ लें, मान लें, मानते नहीं। बात मानने की वही श्रद्धा है। श्रद्धा है क्या? मानना। जब मान जाओगे सारे काम सफल हो जाएंगे, सारी चीजें आपकी सही होती जाएंगी। समझ यही है। जब समझ आ जाएगी जीव को तो ये समझ लेगा कि मेरा कर्म मैं पूरा करूंगा, मेरा कर्म मैं सुधारूंगा, मैं ही अगर अच्छे रास्ते पे चलूंगा तो उन बुराइयों को मिटा सकता हूं, लेकिन अगर बुराई करूंगा तो बुराई करने से बुरा कर्म मेरा और बढ़ता चला जाए, कभी सुधार नहीं होगा। लेकिन हम बुरे काम को तो देख के बुराइयों को करने लगते हैं, अच्छे काम को देख के कभी अच्छे रास्ते पे नहीं चलते। अरे महापुरुषों ने कितने दुख और कष्ट सहे, दुनियादारों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, उनकी तुलना कभी करके नहीं देखते। उन जिनकी कोई ज्ञान गिनती नहीं थी, जिनकी कोई वजूद नहीं था, उन लोगों ने ऐसे ऐसे संतों को जो उस राम शक्ति को लिए फिरते थे, वो अगर पल में चाहते तो क्या कर देते। लेकिन उनको भी कुछ का कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी बदले में उनको कष्ट दुख के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने कई बार प्रकट हो के कहा कि अगर तू चाहे तो मैं ये कर दूं इनके साथ। वो कहते हैं क्यों कर दो आप ऐसा, फिर मेरे में और इनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इनके विचारों को शुद्ध बना दो ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। संत नाम बहुत ऊंचा नाम है, गुरु नाम बहुत ऊंचा पद है, ये बहुत पवित्रता की जगह है। जो जीवों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनके पाप कर्म काटता है, वो गुरु है। गुरु वो भेद देता है। लेकिन संसारी जीव हैं, माया के मारे हुए हैं, वो तो ऐसे लिपटे हुए हैं जिस प्रकार से मूर्ख आदमी जो माया संतन तजी और मूढ़ता ही लिपटाए। मूर्ख आदमी जिस माया को संतों ने तज दिया, मूर्ख आदमी उससे लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है। सोचता है यही जीवन है, सोचता है इन्हीं में सुख है, सोचता है यही मेरा है। ये मैं मेरी का झगड़ा, दुनिया में कोई चीज़ किसी की नहीं है। जब जाओगे सब छोड़ के जाते हैं, सब देखते हैं, और फिर भी ये अपनापन, फिर भी उनका संग्रह करना, फिर भी उनसे इतना जुड़ना कि अपनी रात दिन की भूख प्यास, अपना सारा तन मन, अपने सारे ख्याल विचार उसी में लगा देते हैं। उसी के लिए उनकी भागा दौड़ रहती है। जिसने हमें ये जीवन दिया, कितना सुंदर तन दिया, उसके लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि हमें ये अवसर मिला है तो उसको भी याद करके अपने जीवन को संवारा जाए और अच्छा बनाया जाए। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझ लिया, वो चाहे किसी भी हालात में रहे, उन्होंने हर जगह उनको महसूस किया। कभी उनके जबान पर शिकायत नहीं आई, उन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि उनको ये यकीन था कि जो मेरे लिए मालिक करेगा वो अच्छा करता है, बुरा करता नहीं है। मेरे अगर पाप कर्म होंगे तो मुझे सुधारने के लिए करता है, और मेरे साथ जो अच्छा घटित होता है तो समझो वो इनाम स्वरूप में करता है। मुझे तो दोनों अवस्थाएं अच्छी लगती हैं। दोनों अवस्थाएं क्यों अच्छी लगती हैं कि मैं उसकी रजा में राजी हूँ। उसकी रजा के आगे हमारी कोई ताकत भी नहीं है कि हम उसका विरोध कर सकें। विरोध करके हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए उसकी रजा में जब राजी रहेंगे तो उसकी नज़र की मेल फिरेगी, तो वो दुख दर्द तकलीफ पल में, उनको एक पल में मिटा देंगे और हमें उन खुशियों से हमारे जीवन को भर देंगे जिसमें कभी दुख आएगा ही नहीं।
इसलिए वो दुख सुख हमारे विचार ख्यालात का है। ख्यालात हमने अपने बनाए नहीं, अच्छे विचार हमने बनाए नहीं, अपने कर्म को सुधारने की कभी सोची नहीं। हम तो हेरा फेरी, चोरियां, ठगा बगी, इधर उधर की आगा पीछा, अपने चरित्र में जितनी बुराइयां थी वो हमने बुरे आदमियों को देख के जोड़ ली, अच्छे इंसानों को देख के नहीं जोड़ी। अरे दुष्टों का संग करके कोई अच्छा बना है क्या? अच्छों का संग करके तो अच्छा बन जाएगा। अच्छों का संग करके अच्छा बन सकता है, लेकिन दुष्टों के संग में रह के कभी अच्छे बन सकते हो? नहीं बन सकते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि धन का संचय करने से अच्छा है हम अपनी औलादों को अच्छे विचार दें, उनको अच्छा बनाए, उनका भविष्य अच्छा सुधारे। हमें कभी पाप कर्म से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर हम पाप कर्म से पैसा कमाते हैं तो पाप कर्म हमें ले डूबेगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा और वह पाप कर्म हमारा पाप में ही जाएगा। तो जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हमारे 5 कोष है जो हमारे जीवन की दशा तय करते हैं। अगर हम पूर्ण शत्रु की शरण में जाते हैं तो हमारे सारे दोष खत्म हो जाएंगे और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही महाराज जी जो बातें सत्संग में बताई है उन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल, सार्थक और सुखमयी अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।